तेरे को जो भाषा में समझता है ना वो भाषा में धमकी देके जा रहा हूं। हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ अगर कुछ भी मस्ती तुम लोगों ने किसने भी की तो तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। तो तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। हमारी कौम की अगर चिंता होगी तो हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ कुछ भी बोलने का नहीं, वरना वो जबान हम लोग सही पे रखेंगे नहीं, ये तुम लोग याद रखना। कितना आसान हो चुका है इस हिंदुस्तान में धमकियां देना, मार देंगे, काट देंगे, जला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बहुत आसान हो चुका है इस हिंदुस्तान में धमकियां देना। जो चाहता है वो मुसलमानों को धमकियां देने लगता है, जो चाहता है वो मुसलमान के खिलाफ जहर उगलने लगता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। जो चाहता है वो मुसलमान को भद्दी भद्दी गालियां देता हुआ नजर आता है। क्या कह रहा है? हालांकि ये आम इंसान नहीं है, बल्कि ये महाराष्ट्र का एक एमएलए है, नितेश राणे इसका नाम है। क्या इसको ऐसी भाषा इस्तेमाल करना जेब देता है? क्या ऐसे भड़काऊ भाषण देना इसको जेब देता है? क्या ये मुसलमानों को ठेस पहुंचाना इसको अच्छा लगता है? कहां गया कानून? एक तरफ एक शेर बोला जाता है, उसको जेल की सलाखों में डाल दिया जाता है। एक तरफ नबी की शान में गुस्ताखी की जाती है, लेकिन उसके बारे में अभी कुछ सोचा समझा नहीं जाता। अभी वो बाहर घूमता हुआ नजर आता है। और ये बंदा क्या बोल रहा है? ये एक एमएलए है जो क्या बोल रहा है आपने सुना कि मैं तुमको तुम्हारी भाषा में धमकी देता हूं कि अगर हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ अगर कोई मस्ती की या कोई ऐसा वैसा कुछ कहा तो हम तुमको तुम्हारी मस्जिदों में चुन चुन के मारेंगे। ये मारना, काटना, ये धमकियां देना इनका मामूल बन चुका है। आए दिन ये मुसलमानों को धमकियां देते रहते हैं। आखिर ये कब तक चलेगा? आखिर कब तक इस हिंदुस्तान का मुसलमान बर्दाश्त करेगा? आखिर कब तक मुसलमान ये जुल्म और सितम सहता रहेगा? आखिर कब तक मुसलमान को गालियां दी जाती रहेंगी? आखिर कब तक मुसलमानों को धमकियां दी जाती रहेंगी? आखिर ये दोहरापन कब खत्म होगा? इंसाफ कब मिलेगा? आखिर इंसाफ होगा कब? एक तरफ नबी की शान में गुस्ताखी की जाए, मुसलमान कुछ ना बोले, ये तो मसला वही हो गया कि मारा भी जाए और रोने भी ना दिया जाए, जख्म भी दिया जाए और जख्म पे मरहम भी रखने ना दिया जाए। इसका क्या मतलब बनता है? हमारी नबी की शान में गुस्ताखी हो और हम ना बोलें, ये कैसे हो सकता है? अरे हम अपनी जान कुर्बान कर सकते हैं, माल कुर्बान कर सकते हैं, धन दौलत कुर्बान कर सकते हैं, घर बार कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन नबी की शान में गुस्ताखी हुई बर्दाश्त कोई भी सुन्नी मुसलमान नहीं करेगा। पूरी दुनिया का मुसलमान नबी के शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेगा। लिहाजा अब इसके बारे में क्या होगा? एफआईआर तो हो चुकी है, लेकिन अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। धमकी, हेड स्पीच इनका मामूल बन चुका है। मैं अपने दीनी भाइयों से सिर्फ गुजारिश यही करूंगा, मुसलमानों आज हम मुंतशिर हैं, इसलिए मुत्तफिक होने की ज़रूरत है। अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करने की ज़रूरत है, इत्तफाक पैदा करने की ज़रूरत है, एक प्लेटफार्म पर आने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी कमज़ोरी हमारे अंदर जो है वो हमारा कोई कायद नहीं है, हमारा कोई रहबर नहीं है, हमारी तरफ से कोई बोलने वाला नहीं है। ले देखे असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, लेकिन उनको भी वी टीम कहा जाता है, बीजेपी का दलाल कहा जाता है। और ये तमगा किसने दिया है जरा सर्च कर लेना। मुसलमानों, ये तमगा जिसने दिया है वो वही हैं जो तुम्हें मिटाने की बात करते हैं, ये वही हैं जो तुम्हें धमकियां देते हैं, ये वही हैं जो तुम्हें मस्जिदों में घुसकर चुन चुन कर मारने की बात करते हैं। इसलिए
तुम्हें अपना रहबर बनाने की ज़रूरत है, अपना कायद बनाने की ज़रूरत है, तुम्हें मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। हालांकि संविधान के दायरे में मुसलमान रहता है, मुसलमान अमन पसंद है, मुसलमान इंसाफ पसंद है, मुसलमान साबिर होता है इसलिए सब्र कर रहा है। लेकिन मुसलमान आखिर कब तक सब्र करेगा, आखिर कब तक बर्दाश्त करेगा, आखिर कब तक ये जुल्म सहेगा, आखिर कब तक मुसलमान को धमकियां दी जाती रहेंगी, मुसलमानों की मस्जिदों को तोड़ा जाता रहेगा, मुसलमानों के मदरसों को मिसमार किया जाता रहेगा, मुसलमानों को ट्रेनों में मुसलमानों के बुजुर्गों को पीटा जाता रहेगा, मुसलमानों के नौजवानों को कब तक गौ माश के शक में उनको मौत के घाट उतारा जाता रहेगा, आखिर कब तक, आखिर कब तक। इसलिए इंसाफ से काम लीजिए, इंसाफ से काम लीजिए। मुसलमानों मुत्तफिक हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। इत्तेहाद की ज़रूरत है, मुत्तफिक की ज़रूरत है। संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में कदम उठाने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों के खिलाफ कानून के दायरे में कार्रवाई की जाए। लेकिन हमें अपने हाथ में कानून नहीं लेना है और न ही मुसलमान लेता है। आज तक कोई भी एक क्लिप कोई भी दिखा नहीं सकता कि हमारे मंच से, हमारी स्टेज से, हमारे मेंबर से किसी आलिम ने, किसी हमारे रहबर ने, किसी हमारे रहनुमा ने किसी धर्म के बारे में कुछ बोला हो, किसी धर्म के बारे में अब शब्द लफ्ज इस्तेमाल किए हों, अनाप शनाप लफ्ज इस्तेमाल किए हों। किसी भी मंच से कोई ऐसा जुमला आप नहीं दिखा सकते जिससे किसी दूसरे समुदाय को ठेस पहुंचे। लेकिन हाँ, हमारे दिलों को ठेस पहुंचाई जाती है और पहुंचाई जा रही है। आखिर ये कब तक चलेगा? इसलिए इंसाफ से काम लीजिए। मुसलमानों, आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप हजरात मुत्तफिक हो जाइए, मुत्तहिद हो जाइए और शरीयत मुताहरा के दायरे में ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कीजिए। नमाजों की पाबंदी कीजिए। अरे नमाज में वो ताकत है, नमाज में वो ताकत है कि जब मुसलमान रब पर ईमान रखता है तो किसी की मजाल नहीं है कोई मुसलमानों को मिटा सके। इस हिंदुस्तान में जब मेरे ख्वाजा ने ऊंट को बिठा दिया तो पूरी ताकत उन ऊंटों को उठा न सकी। लेकिन इस हिंदुस्तान में मुसलमानों को बिठाया नहीं है, बल्कि मेरे ख्वाजा ने बसाया है। और जब बसाया है तो पूरी ताकत इस हिंदुस्तान से मुसलमानों को मिटा नहीं सकती, मुसलमानों को खदेड़ नहीं सकती। लेकिन ये मुसलमानों का सब्र है। क्यों? इसलिए कि मुसलमान अमन पसंद होता है। नाज़रीन, आप हज़रात हमारे चैनल पर अगर नए मेहमान हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अगर पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसे लोगों की बातों पर तवज्जो न दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।